हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर, मिडिल मैन कंसीडरेशन, चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कोई भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी मैक्सिमम सेल करने के लिए कौन से मिडिल मैन को अपने पास एक्सेप्ट करेगी कि जिसके आधार पे वो अपने बिजनेस को मैक्सिमम सेल कर सके। तो चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एबिलिटी। अगर फर्म, या ध्यान दीजिए, अगर फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वेयर हाउस वगैरह वो बना के डायरेक्ट सेलिंग करने का प्रयास करती है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वहां पर वह कंपनियां स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर अपॉइंटमेंट करती है और वो रिटेलर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, वेयर हाउस स्टॉकिस्ट स्टोर करते हैं माल को और डायरेक्ट मार्केट में अपने शॉप एजेंसी स्टॉकिस्ट को माल को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे डाबर, प्रत्येक जिले में इन्होंने अपना एक स्टॉकिस्ट बनाया है, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप ये अपने सेल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का इनका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे बाटा, खादिम्स है, रेमंड्स के शोरूम है, ये सब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है कि कंपनियां अपना डायरेक्ट सेल डिपार्टमेंट रखी है, वो प्रोडक्ट को करती हैं और वहां से अपने वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम है। लेकिन यदि आपको फाइनेंशियल एबिलिटी अगर डायरेक्ट है, अगर नॉन डायरेक्ट है, क्योंकि कास्ट भी आती है, तो इसके लिए अगर कम से लखानी आप कर सकते हैं। सर आपने बताया कि बाटा खादिम्स तो डायरेक्ट बेचता है, लखानी स्टॉकिस्ट, होलसेलर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीबॉक और एडिडास भी डायरेक्ट सेलिंग के कस्टमर है, आपको परचेज करते हैं, जिसके कारण वो डायरेक्ट कस्टमर तक जाने का प्रयास करते हैं। सेल पोटेंशियल, मैक्सिमम सेल वैल्यू प्रीफर्ड ओवर चैनल। ए लिटिल बिजनेस, ए लॉन्ग रन इज वेरी डिफिकल्ट अक्रॉस विच चैनल विल सेल लार्जेस्ट सेल वैल्यू। सेल पोटेंशियल, अगर सेल को आपको मैक्सिमम डेवलपमेंट करना है तो लिटिल बिजनेसमैन, छोटे व्यापार पे संभव नहीं है। अगर आपको पूरी कंट्री में बिजनेस करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल, मिडिल मैन, इंटरमीडिएटरीज आवश्यकता के अनुसार रखनी पड़ेगी। कास्ट कंसीडरेशन, अगर आप डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसकी लोएस्ट कास्ट आएगी, प्राइसिंग लो होगा, जिसकी बेनिफिट आपको सेल में प्राप्त चलेगी। लेकिन अगर जितने भी पार्टी के कंसीडरेशन अगर स्टॉकिस्ट, होलसेलर बढ़ते जाते हैं, सपोज दैट अगर 100 रुपए कास्ट आती है, 10 रुपीज का स्टॉकिस्ट हो गया, 10 रुपीज होलसेलर हो गई, 10 रुपीज रिटेलर हो गया, तो अब आपके लिए ये परचेज प्राइस कितना होगा? 130। अब यह शॉप अपना इस पर प्रॉफिट रखा 30 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस आपके लिए डिसाइड हुई 160 रुपीज। 3 इंटरमीडिएटरीज, कास्ट अगर जितने ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएटरीज होंगे, सबके अपने कुछ न कुछ प्रॉफिट होंगे, जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब उस इंक्रीज वैल्यू को हम लोअर कास्ट पर अगर आपको रखना है तो आप यह ध्यान सकते हैं कि मिनिमम इंटरमीडिएटरीज होनी चाहिए। कंसीडरेशन, प्रोवाइड दी सर्विस कस्टमर लाइक सेल, क्रेडिट फैसिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेशन, रिटर्न प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। क्योंकि अगर होलसेलर स्टॉकिस्ट है तो यहां पर कस्टमर की लाइक डिसलाइक भी आपको क्लियर होती है। कंपटीशन एंड लीगल कंसंट्रेशन, कंपटीशन, मैन्युफैक्चरिंग ए बॉन्डेड ब्रांड आइटम है टू यूज सम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आर बीइंग यूज्ड, कंपटीटर, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर इफेक्टेड चॉइस ऑफ द मिडिल मैन। अब ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, या भले ही गुड्स की ब्रांडेड गुड्स हो, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी अगर मेडिकल सेक्टर में है तो अगर मेडिकल का आज की डेट में शॉप अगर खोलना चाहते हैं तो आपको वहां लाइसेंस लेना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप होलसेलर और स्टॉकिस्ट सीएंडर में तो वहां लाइसेंस नहीं है। इसके हर चैनल पे जो भी पर्सन यूज करेगा, जो भी बिजनेस करेगी, सबको गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी पर डिपेंड करती है, तो इसके लिए मिडिल मैन होना अनिवार्य है। आज आपने फुल वीडियो
मिडिल मैन कंसिडरेशन को देखे, चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फाइनेंशियल एबिलिटीज, सेल पोटेंशियल, कास्ट कंसिडरेशन, कंपटीशन एंड लीगल कंसंट्रेशन। फुल वीडियो देखिए। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।